अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। मैं हूं मुशा भट्ट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से कि क्या एक गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, इतने ही रेफरेंसेस नहीं है, क्या उसको भी इतनी ही आसानी से इस मुल्क में इंसाफ मिल सकता है जितना कि एक अमीर आदमी को उसके पास रेफरेंसेस होते हैं, उसके पास पैसा होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से कि पाकिस्तान में कितनी अदालतें हैं और कौन सा केस हो तो हमें किस अदालत में जाना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल अहद मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि गरीब अमीर इन सबको जो इंसाफ मिलता है ये कैसे मिलता है? देखें, आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं, आप भी बाहर इन आउट करती हैं, ठीक है। तो बात ये है कि अमीर और गरीब को इंसाफ जो है वो मिलता ज़रूर है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें, क्योंकि गरीब ये होता है कि परेशान होता है, वसाइल नहीं होते उसके पास, उसको ज़रा जल्दी इंसाफ की तवक्को होती है। लेकिन उसके लिए ये है कि उसको थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम पेश आना चाहिए, ठीक है। और अमीर जो है वो जो अपना जो काम है वो करवा लेते हैं रेफरेंसेस के तौर पे, लेकिन ये है कि इंसाफ जो है वो मिलता ज़रूर है, लेट मिल जाता है लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन ये सारी बात तो पावर पे होगी ना कि जिसके पास जितनी पावर होगी उसको उतना ही जल्दी इंसाफ मिलेगा। देखिए, पावर भी एक आप कह सकते हैं फैक्टर है, लेकिन बात ये है कि जो अपना टेम्परामेंट होता है उसको लूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक तहम्मुल मिजाजी से काम कर लेना चाहिए इस चीज़ को। गरीब का मैंने आपको बोला कि वो बहुत ही जल्दी में होता है, क्योंकि वो परेशान होता है, वसाइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी करता है काम में, लेकिन ये नहीं है कि उसको जो है इंसाफ नहीं मिलता, लेट मिल जाता है लेकिन मिलता ज़रूर है। अच्छा, चलें अब आप ये बता देंगे पाकिस्तान में कितनी अदालतें हैं? पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और स्पेशल कोर्ट्स हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हैं और अवानी अदल है, सेशन कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, ये कोर्ट्स हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा इनके बारे में बताएंगे। लाइक सुप्रीम कोर्ट हो गया, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसेस हैं जो होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो हाई कोर्ट से केसेस जो होते हैं डिसमिस हुए होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो अपील की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, ठीक है। इसका एक प्रोसेस है, जैसे हम केस फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में अगर वो डिसमिस हो जाता है, फिर हम उसकी अपील दायर करते हैं। अपील जो है वो एडिशनल सेशन जज के पास जाती है, ठीक है। वहाँ से अगर हो जाए तो फिर एक हाई कोर्ट का फॉरम है, वहाँ पे जाया जाता है। फिर उसके बाद ICA फ़ाइल की जाती है, इंट्रा कोर्ट अपील। उसके बाद अगर वहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट फोरम, ठीक है। वहाँ पे जो है हमें फिर जो है ना पिटीशन फाइल की जाती है। अच्छा, नैब कोर्ट के हवाले से आपको? नैब कोर्ट के हवाले से बेसिकली ये करप्शन कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। जहाँ पे भी लग रहा हो कि जहाँ पे करप्शन वगैरह हो रही है, ठीक है। जैसे आप शहबाज शरीफ का केस ले सकते हैं, हमजा शहबाज का ले सकते हैं, उसके बाद आप ये आहत चीमा का ले सकते हैं केस, ठीक है। जहाँ पे करप्शन हुई हो, ठीक है, वहाँ पे जो है ना फिर ये नैब कोर्ट्स जो है ना स्पेशल कोर्ट्स बेसिकली कहलाई जाती हैं, ये वो दी जाती हैं। लेकिन इससे पहले आप ये हमारी आवाम को बता दें कि अदालत में हम जो केस है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी को इतना नहीं पता होता कि केस किस तरह करना है। तो आप ज़रा ये बता दें। बेसिकली इसमें होता ये है कि जहाँ पे डिस्प्यूट अराइज़ हो रहा होता है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज़ हो रहा होता है, ठीक है, उसके लिए जो है ना अदालत आया जाता है, ठीक है। आप उसके लिए एक प्रॉपर अपनी एक पिटीशन फाइल करते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी ईच एंड एवरी जो स्टोरी हुई होती है वो आप लिखते हैं, ठीक है। फिर आप लिखते हैं कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे आया, ठीक है। उसके हवाले से जो है इसका एक पूरा फ़ाइल तैयार होकर फिर वो है वो जाती है आगे, ठीक है। मार्किंग होती है उसकी, सीनियर सिविल जज साहब मार्क करते हैं। उसके बाद वो फिर एक जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है, ठीक है, उसके पास वो फाइल जाती है फाइल, और वहाँ पे जो है ना उसकी आगे प्रोसीडिंग होती है। अच्छा, चलिए अब हम अपने केसेस पे आ जाते हैं। तो हम पहला केस हम मियाँ बीवी की लड़ाई से ही ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर उनमें लड़ाई हो जाती है तो केस करने के लिए वो मतलब किस कोर्ट में वो जाएंगे? वो जाएंगे फैमिली कोर्ट से रुजू करेंगे, ठीक है। फैमिली कोर्ट है, ठीक है। उसके अंदर आपके अगर तो आपकी शादी हुई है, ठीक है, तो अगर उसमें से बच्चे हैं आपके, तो उसमें ये होता है कि उनका ख़र्चा लग जाता है, ठीक है। उनकी पर्चा मुलाकात हो जाती है, ठीक है, और गार्डियन अपॉइंट हो जाता है,
ठीक है। तो ये बेसिकली सारी जो चीज़ें ये फैमिली कोर्ट ही से ही रजू की जाती हैं। अच्छा चलिए हम आते हैं, अब कोई बंदा है, चले मैं ही ले लेती हूँ, मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको इसके लिए जो प्रॉपर रेमेडी अवेल करनी पड़ेगी वो होगी आपकी अवान अदल सिविल कोर्ट जो है, ठीक है। वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप ये प्ली ले सकते हैं कि मेरा एक लैंड था, उसके ऊपर इस तरह कब्ज़ा हो गया, ठीक है। आप उसके साथ जो अपनी पटिशन के साथ जो है, अपने केस के साथ जो है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी ऑनरशिप के साथ लगाएंगे, ठीक है, कि ये इतना लैंड है मेरा, ठीक है, ये मैं इतना इसका ऑनर हूँ, ठीक है। वो आप ईच एंड एवरीथिंग लगा के उसको फाइल करेंगे, ठीक है। तो आपको जो बेहतर रेमेडी है वो आपको सिविल कोर्ट से ही मिलेगी। अच्छा चलिए अब हम अपने अगले केस की तरफ आते हैं कि एक शख्स है, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया किसी भी जुर्म में, कत्ल कर लेते हैं, ठीक है, कत्ल के जुर्म में उसको गिरफ़्तार कर लिया है, तो वो अदालत कितनी देर में पाबंद है कि उसको पेश किया जाएगा? इसके लिए आप जाएंगे इलाका मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, और पुलिस पाबंद है इस चीज़ की कि वो जब उसने उसको अरेस्ट कर लिया है, वो उसको पाबंद है कि वो 24 आवर्स में जो है उसने उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। अच्छा इसके अलावा आप ये बताएं कि एक बंदा है, उसके पास पैसे भी नहीं है और वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता ना कि वो वकील हायर नहीं कर सकता, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या उसको सरकारी वकील वो मुहैया कर सकते हैं उसको? सरकारी वकील उसको दिया जा सकता है, ठीक है, ये नहीं कि उसको नहीं दिया जा सकता। और उसके अलावा भी जो हैं सरकारी वकील तो दे ही देते हैं, लेकिन कुछ जो है यहाँ पे फर्म्स वगैरह बनी हुई हैं, ठीक है, NGO टाइप से बनी हुई हैं, ठीक है। अगर आप उनके पास जाते हैं, अपना केस उनको बताते हैं, अपनी प्रोपोजिशन उनको बताते हैं, तो वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है इस केस को कंटेस्ट करते हैं। अच्छा क्या एक आम शहरी जो है वो अपना मुकदमा खुद लड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल वो लड़ सकता है अपना मुकदमा, क्यों नहीं लड़ सकता वो? किस तरह थोड़ा बताएं। जैसा कि आप अपना पूरी जो है वो प्लेन फ़ाइल करते हैं, प्लेन फ़ाइल करने के बाद आप जब केस आपका कॉल होता है, अब आप जज के सामने पेश होते हैं, वो आप उसको अपना मौक़िफ़ बताते हैं कि मेरा ये मौक़िफ़ है, ठीक है। उसके रिगार्डिंगली जो है फिर आगे वो जो भी प्रोसीडिंग चलती है, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस होते हैं, फिर वो जवाब दावा देती है, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट देती है, उसके बाद फिर ये जो सारी जो है ना कंटिन्यूटी चलती रहती है। चलो इतना बहुत है, आवाम को पता चल ही गया होगा। तो एक लास्ट सवाल, खसूसी कोर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्पेशल कोर्स होती हैं, ये स्पेशली जो है वो डिफ़ाइन की गई हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग कोर्ट है, ठीक है, इनके केसेस अलग हैं, ठीक है, ये एक अलग बार के जजेस सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नैब कोर्ट्स हैं, इनके पास इख्तियार है कि ये जो है केसेस सुन सकती हैं। उसके पास हमारी ये कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, वो सुन सकती हैं, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स ये हैं कि जिनके पास स्पेशल किस्म की पावर, ये नहीं कि स्पेशल किस्म की एक और कोई दूसरी पावर है, ये होती पावर वही उनके पास, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल लॉज के तहत जो है ना वो बनाई जाती है। जी, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी हद तक ये जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। तो इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।